जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान का सूचक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका नाम है थार का मरुस्थल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, यानी हिंदी में कहते हैं इसको हम दुग्ध मेखला और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका नाम था उदंत मार्तंड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये अवधी बोली में लिखी गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हम कहते हैं उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान से हुई थी 1896 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? ये 1980 में मॉस्को में जीता था, आपको याद रखना। तब से भारत में एक भी स्वर्ण पदक नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये लंदन में हुए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसमें 5 गोले होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम है माइकल फेल्प्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ये 1900 में भाग लिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो इसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैक टू बैक वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? ये लगाया था महर्षि दयानंद ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्याम लाल गुप्त पार्षद ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रो अमर्त्य सेन को एकमात्र जो आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है, जो कि अर्थशास्त्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? ये शहनाई में विख्यात रहे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था श्री राजगोपालाचारी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम था जापान की जुनको तबाई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल का आपका खनिज घटक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो जो अकबर था वो अशिक्षित था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी गुरु रामदास ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये आपके थे लाला हरदयाल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी गुरु अंगद देव ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये 1951 में प्रारंभ हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो हम रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें 206 हड्डियां होती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इससे विटामिन डी प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इससे मलेरिया रोग होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है।